पास्टर फ्रांसिस, रेवरेंड फ्रांसिस बहुत अच्छा टीचिंग दे रहे हैं चर्च के ऊपर, एंड हाउ डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ द चर्च, बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचिंग्स है, बिकॉज दैट हमारे कलीसिया चलाने के लिए हमें मदद करती है ना। सो वेरी गुड। ओके, let's open our Bibles to अपने Bible, Exodus chapter 8, Exodus chapter 8, इंग्लिश में है मेरे पास, निर्गमन कहते हैं ना जी जी। निर्गमन 8 अध्याय से तो 8 और 10 में से कुछ वर्सेस हम पढ़ेंगे और फिर देखिए हिंदी में पढ़िएगा, कोई ग्रुप है। 8 का 25 से 28 तक पढ़िएगा। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। ओके। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव न करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। ओके। 10 अध्याय का 8 से पढ़ेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे। अच्छा। क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। अतः मूसा ने पढ़ने 12 पद, ठीक है, और 24 से लेकर 26 तक पढ़िएगा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खूर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां न पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फिरौन और मूसा के बीच का क्या बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन, बातचीत। ओके, क्या समझ आया आप? हम 3 अध्याय 8 में से पढ़े, 10 में से 2 पंक्ति पढ़े, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कॉम्प्रोमाइजिंग। वेरी गुड, स्पॉट ऑन। आपने देखा तो नहीं मेरा? सर, आज के दोपहर के अवसर में कॉम्प्रोमाइज के बारे में बोलना चाहता हूँ। कॉम्प्रोमाइज या हिंदी में कहते हैं समझौता, है ना? समझौता। देखिए, समझौता का मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है, समझौता का मतलब है द एक्सपीरियंस एक्सेप्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट आर लोअर देन डिजायरेबल। मतलब आप ऐसा कुछ करते हैं जो आपके स्टैंडर्ड से नीचे है।
आप समझ रहे मेरी बात? जो आपका एक स्टैंडर्ड होता है, जिस तरीके से आपको कंडक्ट करना चाहिए, एक पादरी होने के, एक पास्टर होने के नाते, परमेश्वर के दास होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, या उसके सेवक होने के नाते, जो स्टैंडर्ड आपको निभाना चाहिए, जो जिस तरीके से आपको अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, उसमें से आप नीचे उतरते हैं, उसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। ओके, to allow your principle to be less strong or your standard or morals to be low। जब हम अपने हमारे जिस तरीके से हमें अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, जिस तरीके से हमें चाल चलन के बारे में हमने सुबह पढ़ा, जिस चाल चलन को हमें जैसे हमें चलना चाहिए, मगर उससे हम हटकर कुछ ऐसा करते हैं, उसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। ओके, टू लोअर और वीकन द स्टैंडर्ड, अपने आप को छोटा करना, उसको कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। ओके, नाउ देयर इज इंग्लिश शब्द में जो वर्ड कॉम्प्रोमाइज यूज किया है, हिंदी में उसको समझौता कहते हैं। यू नो, द वर्ड कॉम्प्रोमाइज इस दो शब्दों के कारण है, दो शब्दों को जुड़कर कॉम्प्रोमाइज वर्ड को बनाया गया है इंग्लिश में। ओके, समझौता हिंदी को मैं तोड़ना नहीं जानता। कॉम्प्रोमाइज का टू वर्ड्स है, कॉम, COM, कॉम, ओके, एंड द सेकंड वर्ड इज प्रॉमिस। कॉम, प्रॉमिस, राइट? कॉम्प्रोमाइज इज made of two different words, which is calm and promise. What is the meaning of calm? Calm का मतलब क्या है? Calm का मतलब है together, संग और साथ। ओके, टुगेदर, संग और साथ। और सेकंड वर्ड हमने पढ़ा प्रॉमिस। जब वो परमेश्वर का जो वादा, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके साथ आप कुछ और जोड़ देते हैं, उसको कहते हैं क्या? जब परमेश्वर ने एक प्रॉमिस है आपके पास, प्रॉमिस के साथ आप कुछ और जोड़ लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्रोमाइज। कम ऑन, थोड़ा चिकन बोलने दो, चुपचाप से नहीं बैठना है, थोड़ा लेट्स टॉक। कॉम्प्रोमाइज या समझौता तब होता है जब जो प्रॉमिस है, जो हम हमारे लिए है, उसके साथ हम कुछ और को जोड़ देते हैं, उसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। कॉम का मतलब है टुगेदर और विथ। ओके, टुगेदर और विथ, व्हिच मींस, उसका मतलब है उसके संग, जो वादा है उसके संग कुछ और जोड़ लेते हैं, तो उसको कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। हालेलुया। व्हाट हैपेंस, हमने देखा कि जब इजराइल के लोग, जब मूसा फरोह के पास गया और कह रहा कि भाई हमें, फरोह को बोला कि हमें जाना है, परमेश्वर ने बोला कि पूरे इजराइल के लोगों को लेके जाना है बाहर, प्रॉमिस लैंड में जाना है, वादे के हुए जमीन में जाना है, उसने उनको छोड़ा नहीं। वो क्या करने लगा? उनके साथ बार्गेन करने लगा, उसके साथ बार्गेन करने के दामादामी, दाम उठाना वाला ना। हाँ, वही बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं मोल मलाई करना। मोल मलाई करना, ठीक है। वो बोल रहा है, वो कह रहा है कि सबको लेके जाना, वो कहता है नहीं, सबको नहीं लेके जाना, एक काम करो, तुम सिर्फ मर्द लोग जाओ, सिर्फ मेन, यू ओनली गो। ओके, सो फर्स्ट टाइम हमने क्या देखा, फर्स्ट टाइम then Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, go sacrifice to your God here in the, first thing वो क्या बोलता है, तुम जाके बलिदान करो, परमेश्वर की आराधना करो, मगर कहाँ पे करना है? इसी जगह में करो। कहाँ पे करना है? इसी जगह में करो, दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मिस्र में ही करो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये लोग चले जाएं। ओके, मगर मूसा क्या कहता है? बट यू मस्ट नॉट, सॉरी 28वें वचन में वो कहता है कि बट यू मस्ट नॉट गो वेरी फार, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आसपास में कर लो, जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी सेवा करना है, जो कुछ भी करना है, यहीं पे कर लो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात हम देखते हैं, गो वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड, ही सेड, बट टेल हु ऑल आर गोइंग, आराधना करो मगर पहले बताओ कौन कौन जा रहा है, पहले फुल कंट्रोल करना चाहता हो। ओके, और उसके बाद वो कहते हैं कि नो, हैव ओनली मेन गो, सिर्फ जो पुरुष
है वे लोग जाके आराधना करने दो, बाकी जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, भेड़ बकरियां हैं, आपने जो भी कुछ है यहीं पे रहने दो, बस तुम लोग जो पुरुष लोग हैं जाके आ जाओ। फिर 10वें अध्याय में हम देखते हो कहते हैं कि यू लीव योर फ्लॉक्स, तुम वो मूसा कहता है नहीं, हम सब कुछ लेके जाएंगे, हम अपने बच्चों को, बीवी को, सब कुछ, भेड़ बकरियों को ले गए। फिर वो फिर से बुला के बोलता है क्या, यू लीव द फ्लॉक्स, अपने भेड़ बकरियों को छोड़ दो, बाकी तुम लोग चले जाओ। मगर 26वें वचन में, 10वें अध्याय के 26वें वचन में लिखा है, आवर लाइवस्टॉक टू मस्ट गो, नॉट a hoof is to be left behind। 26वां वचन पढ़िएगा भाई एक बार, 10 का 26। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खूर तक न रह जाएगा, एक खूर तक ना रह जाएगा, एक खूर तक नहीं रह जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के दास लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वी आर नॉट कॉल्ड टू कॉम्प्रोमाइज। शैतान हर प्रकार की कोशिश हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे सेवकाई में कॉम्प्रोमाइज लेके आने की कोशिश करेगा, मगर हमें किसी हाल में समझौता नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की बुलाहट में समझौता नहीं करना चाहिए, परमेश्वर की सेवा में समझौता नहीं करना चाहिए। लोगों के शक्ल को देख के, लोगों के औहदे को लेके, कौन हमारे कलीसिया में आता है, कौन पोजीशन के साथ आता है, कौन क्या करता है, उन सबको देख के आप समझौता कभी भी मत करें। हालेलुया, आमीन। समझौता करने से क्या होता है, ये देखिए, समझौता करने से क्या होता है। समझौता करने से what happens when you compromise? What happens? क्या होता है जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्या होता है जब हम समझौता करते हैं? पहली बात, हम अपना अधिकार को खो देते हैं। Amen. Are you with me? आप समझ रहे हैं साहब? हम अपना अधिकार को खो देते हैं। We lose our authority. हम अपना अधिकार को खो देते हैं। दूसरी बात, हम अपना डायरेक्शन को खो देते हैं, मार्गदर्शन को खो देते हैं, हम अपना मार्गदर्शन को खोते हैं। और तीसरी बात, हम परेशानियों को साथ ले आते हैं, परेशानियों को साथ लेके आते हैं। We lose our authority, अपने अधिकार को खोते हैं, मार्गदर्शन को खो देते हैं, साथ ही साथ और भी परेशानियों को संग लेके आते हैं। न्याय की किताब 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं सिमसोन के बारे में। कल भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। सिमसोन की जिंदगी में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से दलीला आए थे, दलाइला उसके जिंदगी में आए और उसके बाद उसने जानने की कोशिश की इसके अंदर वो सामर्थ कहां से है। इसके अंदर इतना सामर्थ था कि वो फिलिस्तियों को मार गिराया कई बार, मगर वो सब कुछ होने के बावजूद भी वो फिलिस्ती लोग दलाइला को इस्तेमाल कर रहे थे इसके कमजोरी जानने के लिए। अगर इसका कमजोरी पता चल जाए, इसका सामर्थ कहां पे है पता चल जाए, तो ये इसको गिरा सकते हैं। हालेलुया। बहुत से बार शैतान कोशिश करता है हमारे कमजोरी को पकड़ने के लिए। यस और नो? यस। बहुत से बार वो हमारे कमजोरी को पकड़ने की कोशिश करता है और जहां पे हम कमजोर है वहीं पे वो अटैक करता है। और जब उसने अटैक कर दिया तो वो जीत पा सकता है। इसलिए हमें कोशिश ये करना है, कोशिश नहीं, हमें ये ध्यान देना है कि कभी भी किसी में भी एरिया में भी हमें समझौता नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं कि समझौता सिर्फ मिनिस्ट्री में नहीं करना चाहिए, बाकी चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हमारी पारिवारिक जिंदगी में हम समझौता कर सकते हैं, बच्चों की परवरिश में हम समझौता कर सकते हैं। बहुत से बार हम पास्टर लोग क्या करते हैं कि हम बच्चों को, बीवी को छोड़कर सेवकाई में लग जाते हैं। सेवा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कलीसिया बढ़ना है, वो है, ये है करके हम कलीसिया के लिए बहुत कुछ करते हैं, बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं। और क्या होता है, वहां पे समझौता हो गया और क्या होता है, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, बच्चे कलीसिया में आना नहीं चाहते। आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं मगर अपना खुद के जो बच्चे हैं उनको आप खो देते हैं। Are you with me? देखा होगा आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज। हम एक परमेश्वर के दास होने से पहले हम
हम परमेश्वर के सेवा करने से पहले हम एक पति हैं, हम एक पिता हैं। सब लोग बोले आमीन। हम एक पत्नी है, स्त्रियों को मैं बोलता हूं, हम एक माँ हैं। कई लोग होते हैं कि सब कुछ बच्चों को छोड़ो, लॉक करके छोड़ दो और बैठ के टीवी देखो, हम लोग चर्च चला के आते हैं। बैठो टीवी देखो, हम लोग मीटिंग करके आते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं। कॉम्प्रोमाइज। कई लोगों का ये भी होता है कि बच्चों यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सो मेनी अदर थिंग्स। कई और चीजों में हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मगर जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्या होता है, हम अपने अधिकार को खोते हैं। पहली बात, हम अपने अधिकार को खोते हैं, हम अपने डायरेक्शन को खोते हैं और हम अपने संग परेशानियों को लेके आते हैं। सिमसोन ने हार मानकर, और जब वो लड़की बार बार पूछती रही कि क्या बात है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे होती है, वो टालता रहा, वो गलत बोलता रहा पहले शुरू में, फिर अंत में हार मानकर वो बोल देता कि भाई मेरे बाल में है। और जब वो सोता है तो वो लोग उसके बाल काट देते हैं, और बाल काटने के बाद जब वो फिर से उसको पकड़ने के लिए आते हैं, वो सोचता है कि उसके पास फिर से सामर्थ है, मगर बाइबल क्या कहती है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड लेफ्ट हिम। परमेश्वर की आत्मा ने उसे ऐसा ना हो कि हमारे जिंदगी में हम ऐसे कार्य करें जिसके कारण हमारे परमेश्वर का जो अभिषेक हमारे ऊपर है वो हम खो दें। बहुत से बार हम सोचते हैं कि अभिषेक जरूरी है सेवा करने के लिए है। हम बहुत से बार सोचते हैं कि गिफ्टिंग्स, जो सेवा करने के लिए जो गिफ्टिंग बहुत जरूरी है। बहुत से बार सोचते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे तो चंगा ही होना चाहिए। बहुत से बार हम सोचते हैं कि भाई साहब जैसे कह रहे थे, तो हाथ लगाएंगे तो पीपल लोग गिरना चाहिए। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं योर करिश्मा इज इंपॉर्टेंट। आपका जो करिश्मा, आपका सेवकाई, आपका प्रचार का स्टाइल, आपका प्रेजेंटेशन, वो सब कुछ अच्छा है, मगर आपका कैरेक्टर मिस हो गया तो जहां पे आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कॉम्प्रोमाइज कहां पे होता है, हमारे कैरेक्टर में होता है, हमारे कंडक्ट में होता है, हमारे फैमिली लाइफ में होता है, हमारे पति पत्नी के जिंदगी में होता है, बच्चों की परवरिश में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वहां पे हम खो देते हैं तो हमारा सेवकाई बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत से पास्टर्स के साथ देखा है ये होते हुए, बहुत से परिवारों के साथ होते हुए देखा है जहां पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। बच्चे है ना, वो ठीक हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। We need to learn to stick to what we are supposed to do. Samson lost his authority. सिमसोन ने अपने अधिकार को खो दिया। जब उसने कॉम्प्रोमाइज किया, क्या हुआ, उसका अधिकार उसने खो दिया। मत्ती के इंजील उसके 28वें वचन में खोलने की जरूरत नहीं, जस्ट लिख लो चाहिए। मत्ती के इंजील 27 में हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति के नाम, जिसका नाम है यूदस। उसने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया, और कॉम्प्रोमाइज करने के कारण क्या हो गया, उसने अपना मार्गदर्शन खो दिया। जिस प्रभु के साथ, जिस मसीह यीशु के साथ वो 3.5 साल वो संग रहा, सेवा किया, अद्भुत काम देखा, मिरेकल्स देखा, हीलिंग्स देखा, सब कुछ देखा, मगर उसने कॉम्प्रोमाइज किया, उसने समझौता किया, और समझौता किया तो क्या हो गया, उसने जिस प्रभु की वो सेवा करता था उसी को पकड़वा दिया। He lost direction. वो जान नहीं सका कि वो कर क्या रहा है। Amen. Are you with me? Yes. Praise the Lord. उत्पत्ति किताब उसके 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं The birth of Ishmael, इश्माइल के जन्म के बारे में। You know, Ishmael was planned by Abraham's first wife, who had the time to, who had the time
and was who wanted a child desperately. Sarai wanted a child desperately. Sarah को एक बच्चा चाहिए था और परमेश्वर ने उसको उनको वादा किया था, परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था, yes or no, कि आपको बेटा होगा। जिस तरीके से इस समुद्र के रेत के मानिंद तुम्हारे बच्चे होंगे, तारों के मानिंद बच्चे होंगे, इतना कुछ परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, मगर सराई ने क्या किया? सराई ने इब्राहिम को बोला कि तुम हागर को ले जाओ और हेगार को ले जाओ और इसके साथ बच्चा करो। कॉम्प्रोमाइज उन्होंने देरी की, उन्होंने परमेश्वर के दिए हुए प्रॉमिस के लिए इंतजार नहीं किया। प्रॉमिस के साथ वो कुछ और ले आए, कॉम्प्रोमाइज हो गया। इस्माइल परमेश्वर का योजना नहीं था, इस्माइल परमेश्वर का योजना नहीं था, वो कॉम्प्रोमाइज था। हालेलुया। और उसके कारण क्या हुआ? They added more problems. उनको और भी आपत्ति आई, और भी विपत्ति आई। बाद में वो सराई कहते कि तुम इसको भी भेज दो, इसके बच्चे को भी भेज दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए तो फिर किया क्यों? Why did you compromise? As pastors, we need to be careful that we don't compromise. What are the areas we compromise as a man of God, as a woman of God? कौन से एरिया है जहां पे हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं? एक परमेश्वर के दास होने के नाते, परमेश्वर के दासी होने के नाते क्या क्या कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं? सोचिए, कुछ आप बोलना चाहते हैं तो थोड़ा सा कन्वर्सेशन होगा। बोलिए, आपके इस इलाके में क्या क्या है, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है एक पास्टर के साथ? लोगों को खुश करते हैं। लोगों को खुश करते हैं। यस यस, व्हाट आर द वेज यू डू दैट? लोगों को खुश करने के लिए We don't boldly preach the gospel. Yes, that's right. अगर कोई दूसरा अन्य जाति नहीं यूज करना चाहिए, दूसरे जाति का व्यक्ति है तो आप गॉस्पेल को बड़े ध्यान से पेश करते हैं। आजकल यूएस में वो जीसस का नाम ही हटाकर गॉड का नाम ही हटा रहे हैं डॉलर से, and they want to be politically correct. वे पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, तो इसलिए यीशु मसीह नहीं बोलते, परमेश्वर बोलते हैं। तो परमेश्वर तो कितने हैं, है ना? तो हमें जो, जैसे बहन ने बोला, जब हम प्रचार करते हैं, हम परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। हालेलुया। उन तमाम परमेश्वरों के बारे में नहीं बोलते या जिनके बारे में दुनिया बोलती है। We are preaching about the gospel of Jesus, who is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. उस परमेश्वर के बारे में हम प्रचार करते हैं जो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। हालेलुया। और वो बोलने के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लोगों को देखकर नहीं प्रचार करते हैं हम, परमेश्वर के अधिकार जो हमारे अंदर है उसको लेके हम प्रचार करते हैं। Amen. Hallelujah. What are the other ways? और क्या तरीका है? कई बार होता है कि कोई कोई मंत्री आ जाता है, कोई लीडर आ जाते हैं, उनको हम उधर बिठाते हैं या कई बार उधर बिठाते हैं। कॉम्प्रोमाइज। आप अपने कलीसिया के अधिकारी हैं। Yes or no? Yes. Everybody who walks into your church is under your authority. It might be the Prime Minister of India, it might be the President of India, कोई भी हो सकता है। मगर जब आपके कलीसिया में कोई चल के आता है, कोई भी अधिकारी हो सकता है, मगर वो अभी आपके एरिया में है, आपके अधिकारी, आप उसके अधिकारी हैं। Amen. Hallelujah. We should not compromise. We should not compromise. हमारे मंच हमें उन लोगों को देना नहीं चाहिए, वो जैसे आते हैं आके सुन के वचन सुन के जा सकते हैं। हम सोचते हैं कि वो आएंगे तो क्या होगा, शायद कुछ चाय पानी। हाँ, चाय पानी, राइट वर्ड। चाय पानी के चक्कर में आपका पानी बंद नहीं होना चाहिए। चाय पानी के चक्कर में आपका जो अधिकार आप नहीं खोना चाहिए।
एक सेवक होने के नाते, परमेश्वर का दास होने का जो जो अधिकार प्रभु ने आपको दिया है, जो बुलाहट आपने दिया है, वो सबसे बड़ा बुलाहट है। हालेलुया। इस दुनिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनने से भी बड़ा औहदा परमेश्वर ने आपको दिया कि उस जीवित परमेश्वर की आप सेवा करते हैं। हालेलुया। आमीन। इस एक दिन किसी ने बिली ग्राम को पूछा, व्हाट इज हिज नेम, आई फॉरगॉट, लैरी किंग एक बहुत बड़े, अभी मेरे ख्याल से 2 महीने पहले उसका डेथ हुआ। तो वो एक बहुत बड़ा टीवी शो है, वो प्रोग्राम करते हैं यूएस में, और उन्होंने बिली ग्राम से पूछा, आप प्रेसिडेंट बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों कर, why don't you apply to be a president of the United States of America? Because it's a big prestigious position, right? एक बहुत अच्छा ओहदा है, तो आप वो क्यों नहीं बनते, प्रेसिडेंट के लिए क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते क्यों नहीं है? उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं इस दुनिया के प्रेसिडेंट की सेवा कर रहा हूँ, मुझे ये ओहदा देके मुझे क्यों नीचा कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के दास और दासी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जो रोल है, आपका जो पोजीशन है, दुनिया नहीं समझती मगर स्वर्ग जानता है। स्वर्ग ने आपको वो अधिकार दिया है, स्वर्ग ने आपको सेवा करने का अधिकार दिया है, और उस सेवा को और उस जो पोजीशन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका आप नीचा मत करें, उसको कॉम्प्रोमाइज मत करें, उसको क्या बोलते हैं, जो पोजीशन है उसको ड्विंडल ना करें, बल्कि उसको उभारते रहें। हालेलुया, आमीन। आप में से कितने लोग खुश हैं कि आप परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं? आमीन, हालेलुया। I would prefer, to do the will of God than to do anything else in the world. हालेलुया। मैंने मार्केट प्लेस में काम किया है, आईटी कंपनी में काम किया है, वो सब कुछ देखा है, मगर जो आनंद परमेश्वर की सेवा करने में है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि बेनिफिट क्या है परमेश्वर की सेवा करने का, वो भी मैं आपको समझाता हूं। आप आईटी कंपनी में काम करते हैं या कहीं पे भी काम करते हैं, उनके जेब के अनुसार आप काम, वो जो देते हैं उसके अनुसार आपको जिंदगी चलाना पड़ता है। यस और नो? यस। आपको पगार मिलेगा महीने 25 तारीख को या 27 तारीख को या 7 तारीख को आपको पगार मिलेगा। उस पगार जो वो देता है उस हिसाब से आपको पूरा महीना चलाना है। मगर यहाँ पे जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, मैं अपने जेब को देख के नहीं करता, मैं उसके जेब को देख के काम चलाता हूँ। हालेलुया। उसके जेब को, what he provides is what I use। एंड परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो छोटी, वो नीच, he gives you the perfect gift। आमीन। वो सबसे बढ़िया चीज देता है, जो कुछ भी स्वर्ग से आता है सबसे, वो हिंदी में कैसे वो वर्ड है पास्टर? सर्वोत्तम। परमेश्वर की आशीष हरदम सर्वोत्तम होगा, उसका बुलावट भी आपकी जिंदगी में सर्वोत्तम है, उसको लेके आप कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सो इसलिए जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम अपने अधिकार को खो देते हैं। जब हम परिवार के साथ अपना समझौता करते हैं, क्या करते हैं? हम अपना अधिकार को खोते हैं। हम अपने कलीसिया के साथ समझौता करते, लोगों के बीच में समझौता करते, कुछ लोगों को ज्यादा प्यार देते, कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, कुछ लोग ज्यादा टाइम देते तो उनके पीछे भाग जाते हैं, जो नहीं देते उनको कहते प्रेज द लॉर्ड जी, जाओ जी। नहीं, डोंट कॉम्प्रोमाइज। दे आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वे सब परमेश्वर के लोग हैं, और जिस तरीके से आप उनसे प्यार करते हैं, वैसे ही आप उन परमेश्वर से भी प्यार करते हैं। Hallelujah. Amen. So you need to never compromise. When we compromise, we lose authority. हम अधिकार को खोते हैं। जब हम compromise करते हैं, हम डायरेक्शन को खोते हैं, हम नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर की आत्मा आपको नहीं चलाती है। जब हम compromise करते हैं, उससे सिमसोन के साथ क्या हुआ? पवित्र आत्मा चला गया, और उसको चलाने के लिए, अब इसको चलाने के लिए कोई नहीं है। अब जो कुछ भी वो निर्णय ले रहा है वो गलत ले रहा है। He doesn't know what to do, क्योंकि पवित्र आत्मा जो आपको अगुवाई कर रहा था 16,
अब वो अगुवाई नहीं कर रहा, आप नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, आपके अंदर डर बैठा हुआ है, हर कदम पे आप डरते हैं कि क्या करें, अब ये लोग क्या कहेंगे, अब ये क्या होगा। मगर आप खुल के सेवा करते हैं, परमेश्वर को ऊपर निर्भर होकर जब सेवा करते हैं, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आपके किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने परमेश्वर के सामने सर झुकाएंगे, दुनिया के सामने आप सर उठा के चलेंगे। हालेलुया। वो है बात। Don't let compromise happen in any stage of your life. Many a times, compromise करने के बाद क्या होता है? जब compromise हो जाता है कि what are the end results of compromise? Compromise का नतीजा क्या है? देखिए, नतीजा है there is hurt. वहां पे hurt है, bitterness है, bitterness का कड़वाहट आ जाता है लोगों में, स्टैग्नेशन, ग्रोथ नहीं रहता, वहीं आप फंसे हुए हैं, आपका सेवा आगे नहीं बढ़ता है, स्टैग्नेशन आ जाता है। एंड मेनी टाइम्स यू गिव अप, आप सेवा भी छोड़ देते हैं क्योंकि तरक्की आप आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो अगुवाई अब नहीं है, तो क्या होगा? आप हार मान जाते हैं। यू वांट टू गिव अप। मोनोटोनस, योर लाइफ बिकम्स वेरी मोनोटोनस। आपका जिंदगी बहुत ही मैकेनिकल हो जाता है। एक बार आप किसी का सुनकर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एक बार आप किसी का सुनकर आप समझौता कर लेते हैं, तो जो भी लोग आके बोलते हैं उसको आपको सुनना पड़ेगा। यस और नो? यस। आप समझौता करते रहेंगे, और उसने बोला तो मैंने ऐसे किया, इसने बोला अब उसका सुनते हैं, अब उसका सुनते हैं। आप बस लोगों का सुनते रहेंगे, आपका जिंदगी जैसे मशीन चलता है ना, लोग चलाते हैं वैसे चलता रहेगा, सेवा कुछ नहीं होता। वही आप लोगों की बातों को सुनते चलते हैं। मेरे सेवकाई ने मेरे एक बात का बहुत ध्यान दिया है कि जो कुछ भी हम निर्णय लेते हैं, मैं पहले परमेश्वर के सम्मुख लेता हूं, और दूसरी बात मैं अपने पत्नी के साथ शेयर करता हूं। हम दोनों बैठ के प्रार्थना करते हैं और खुद इकट्ठे निर्णय लेते हैं। टुडे मुझे वो मैसेज कर रही थी, और उसके मेरे बेटी का, दूसरे बेटी का प्रिंसिपल वो बात करना चाहते हैं, हम दोनों से बात करना चाहते हैं। तो मेरे वाइफ ने उसको प्रिंसिपल को मैसेज किया और बोला कि माय हस्बैंड इज बिजी विद द मीटिंग्स एंड ही कैन नॉट कम। वो मीटिंग्स में बिजी है इसलिए वो नहीं आ सकते, मगर जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं आप मुझे कह सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप कहेंगे मैं अपने पति के साथ डिस्कस करती हूँ, और उसके बाद हम निर्णय लेते हैं। ये नहीं कि वो अलग निर्णय लेते हैं, मैं अलग निर्णय, हम मिलकर निर्णय लेते हैं। लेट इट बी चर्च, कलीसिया हो या परिवार हो, कुछ भी हो, अब हमें निर्णय जब हम लेते हैं अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ निर्णय लेना चाहिए। सब लोग बोले आमीन, हालेलुया। हम कई बार मिनिस्ट्री के बारे में हम अपने पत्नी को सोचते कि वो बस किचन में रहने दो, बाकी हम सेवकाई, हम लोग पास्टर हैं, आप उधर हैं, हम एक बाउंड्री बना देते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो दैट इज हेल्दी। We need to involve our family. We need to involve our wives. We need to involve our children. हमारे बच्चों को, हमारे पत्नी को हमें सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बुलाहट जब आपको परमेश्वर ने दिया है और जब साथी भी परमेश्वर ने दिया, दोनों को परमेश्वर यूज करेगा। मैंने सोचा कई लोग आमीन बोलेंगे। आमीन, हालेलुया। हम सोचते कि सेवा सिर्फ परमेश्वर हमें बुलाया है और पत्नी सेवा पति का करेगी। नो, one of the things that I thank God for, प्रभु का हम बहुत मैं धन्यवाद हूँ, जब से मेरा शादी हुआ है, अभी 15 साल हो गए, तो पहली बार हमने शादी करने के बाद हम एक मीटिंग में गए थे, एक परमेश्वर के दास ने आके हमसे कहा कि परमेश्वर ने आप दोनों को इकट्ठा सेवा में बुलाया है। That was a powerful thing. नहीं तो मैं अकेले सेवा, वो अकेले सेवा, उनका भी अच्छा गिफ्टिंग है, क्योंकि वो भी हमारे साथ बाइबल स्कूल में पढ़े हैं, इकट्ठे पढ़े थे, उनका भी अच्छा गिफ्टिंग है, मेरा अलग गिफ्टिंग है,
हम अलग अलग निकल जाते हैं सेवा करने के लिए। बच्चों को कौन देखता? कलीसिया? नो, गॉड वांट्स अस टू वर्क टुगेदर एज अ फैमिली। Amen. Don't allow the enemy to come in between. बहुत से आजकल पादरी लोग कहते हैं वाइफ क्या है, घर पे बैठ के चाय बनाने के लिए और खाना बनाने के लिए, वो करने के लिए उनका वो सेवा है। और पति क्या करता है? वो दूसरे बहन को लेके वुमेन्स मीटिंग के लिए जाता है। ये होता है यार, it's happening। मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं होता होगा शायद। होता है भाई, विक्रम भाई ने कह दिया। नो, हमें जो भी लोग सेवा करते हैं, यंग लोग यहाँ पे बैठे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, फर्स्ट प्रे दैट यू गेट मैरिड टू द राइट पर्सन। Amen. You need to pray for the right person. God's will to happen in your life. परमेश्वर के वचन में लिखा है, उत्पत्ति में लिखा है कि suitable partner। हिंदी में कैसे है? मेल खाए। ओके, मेरे को समझ आया। जो मेल खाए, वहां पे सूटेबल पार्टनर लिखा है, ब्यूटीफुल पार्टनर नहीं लिखा। मैं ये नहीं कहता ब्यूटीफुल नहीं मिलेगा, ये भी नहीं कहता कि ब्यूटीफुल नहीं चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग ब्यूटीफुल के पीछे जब भागते हैं और सूटेबल को छोड़ देते हैं, ब्यूटीफुल को ले आते हैं, फिर वो सूट नहीं होता, कुछ और हो जाता है। We need to be careful. Young people, I want to tell you, pray before you get married. प्रार्थना करो, बहुत प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सही व्यक्ति को लेके आए। हालेलुया। और जब परमेश्वर किसी जो सही व्यक्ति को आपकी जिंदगी में लेके आते हैं, चाहे वो आपका when your husband or your wife, whoever it is, learn to work for the Lord together. Hallelujah. परमेश्वर की सेवा इकट्ठा करने की कोशिश करो, इकट्ठा करो। Serve the Lord together. I want you to know that, because otherwise you are compromising. मतलब आपका लाइफ जिससे मोनोटोनस हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप अपने पत्नी से कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं। क्या हो रहा है आपको पता नहीं, बस सब ठीक है, सेवा कैसे चलो सब ठीक है, बस इतना बात होता है। रोटी लगाओ, चपाती लगाओ, खाओ पियो सो जाओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कहाँ जा रहे हो, सेवा के लिए जा रहे हैं, क्या सेवा हो रहा कोई पता नहीं। Compromise. One compromise will lead to another one, and then on and on and on. And then when you are not able to आप नहीं जानते कि क्या करना है, then you have all these things. You are hurt. आपके पास hurt है, bitterness है, stagnation है, आप आगे बढ़ नहीं पाते, मसीह में आगे नहीं बढ़ पाते, आपका कलीसिया आगे बढ़ता नहीं है, आपका सोच वहां पे, क्योंकि डायरेक्शन अभी चेंज हो गया ना। हमें परिवार से दूसरे परिवार के ध्यान चले जाता है। Then addiction, complacency comes into it. What are the areas, main areas? क्या वो main areas हैं जो ऐसे परमेश्वर के दास होने के नाते हम करते हैं, जिसके कारण बहुत से अलग अलग समझौता हमारे जिंदगी में होता है। फर्स्ट थिंग, हमारा वर्शिप, हमारी आराधना। हम सोचते कि आराधना वो एतवार का 2 घंटा, 3 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा वही है। हमारा आराधना, परमेश्वर का वचन कहता है कि let every breath praise the Lord. Amen. वचन से कहता है 103 का तीसरा वचन, सॉरी 150 का तीसरा वचन लिखा है कि आखिरी वचन मेरी, सॉरी, let everything that has breath praise the Lord. जो सांस, हर सांस परमेश्वर की आराधना करें। Hallelujah. You and me are called to have a person, we are called to be a people of worship. परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की हर
समय पे आराधना में लगे रहें, because that is the most important thing. Your आराधना is the thing that connects to God. आपका आराधना है जो परमेश्वर के साथ आपको जुड़ाए रखता है। आमीन। आपका आराधना है जो आपको, आराधना क्या है? आराधना वो 2-3 गीत गाना नहीं होता, 2-3 भजन गाना नहीं होता। आराधना होता है जहां पे आपका परमेश्वर के साथ, आप पवित्र आत्मा के साथ आपका आत्मा कनेक्ट होता है। हालेलुया, आमेन। द नेक्स्ट थिंग इज योर प्रेयर। योर प्रेयर, आपका प्रार्थना का जिंदगी, प्रार्थना का जिंदगी। बहुत से लोगों से मैंने पूछा कितने, मैं अपने चर्च में पूछता कितने देर प्रार्थना करते हो, फिर जवाब नहीं होता। 2 मिनट प्रार्थना करते तो बड़ी बात है। You know, they don't have a practice of praying. God is, you know, your prayer is not about, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। No, no, no. Prayer is your conversation. आपका बातचीत परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जिस तरीके से हम एक दूसरे से बात करते हैं, चाय के टाइम में चाय पे चर्चा हो गया, या कहीं पे भी हम बात, उसी रीति से keep talking to God. You need to learn to do that. हालेलुया। कई लोगों का बातचीत पता कब होता है? फोन पे ही होता है। यस और नो? कई लोग बात तभी करते हैं जब फोन दे दो हाथ में, तो फोन एक फोन परमेश्वर को भी दे देते हैं। कई लोग अपने पत्नी से बात नहीं करते, वो जब सामने होते हैं तो भाई अमृत भाई बात नहीं होता, फोन दे दो, फोन पे बात करना। और आजकल फोन पे भी उतना ही ज्यादा नहीं होता, बस कैसे रोटी मैच करें। We need to learn to talk. We need to learn to talk. हमें बातचीत करना, नहीं तो वहां पे हम कॉम्प्रोमाइज करते। We need to talk to God. Read the word of God. Read the word of God. यहोशू किताब पहला अध्याय 8 verse number 8, दिन रात मेरे वचन में मनन करो। Hallelujah. यहोशू से परमेश्वर कह रहा है, he is the second leader of the nation of Israel. वो इजराइल लोगों का सेकंड नेशनल लीडर है, और उसको परमेश्वर क्या कहता है कि वचन में मनन करो, लोगों को मत चलाओ, वचन में मनन करो। वचन में जब आप मनन करोगे, वचन आपको चलाएगा। Hallelujah. You shall know the truth. What is the truth? The truth is the word of God. Hallelujah. And when you know the truth will set you free. जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन आपको आजाद करेगा। जो आपके दिमाग में चल रहे, जो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में आप आ रहे हैं, उस सब से वचन आपको आजाद करेगा। वचन आपको बोलेगा ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करो, वो करो। वचन आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया, आमेन। Many people compromise on fellowship. अभी हमने पढ़ा था पास्टर साहब के साथ, fellowship. Acts chapter 2, we read that. Fellowship. We need to learn to fellowship. What time I should get over? Okay, fantastic. We need to learn to fellowship with the believers. Next thing is that we need to learn to give to God. बहुत से बार हम कॉम्प्रोमाइज परमेश्वर को देने में कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम लोग पादरी साहब हैं, सब लोग पादरी साहब को देना चाहिए, पर पादरी साहब के पास आकर रुक जाता है। नहीं, मुझे यहाँ का पता नहीं है, वहां पे चलता है, ठीक है, वहां पे चलता है, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आई थिंक यू गाइज आर गिविंग गुड, राइट, बट वहां पे क्या होता है, सब लोग टाइप के बारे में प्रीच करते हैं चर्च में। टाइप जब आता है, praise the Lord, you and me as pastors and ministers should learn to give to God as well. If you want to be blessed, हमारी आशीष स्वर्ग से आती है। मैं अपने चर्च में बोलता हूँ, हमारा चर्च जस्ट ग्रोइंग चर्च है, ठीक है, जस्ट ग्रोइंग चर्च है, मगर मैं उनको देख के बोलता हूँ, आप लोगों के पैसे, whatever you are giving, okay, whatever you give to the Lord and whatever you are giving, I am not dependent on that. मैं उस पर आधारित नहीं हूँ, मेरा जिंदगी उस पर निर्भर नहीं है। मेरा जो कुछ भी मुझे चाहिए, मेरा परमेश्वर मुझे देता है।
Hallelujah. I am dependent on God more than I am dependent on anybody. You need to learn that concept, okay? And then give it to God. Acts chapter 2 pastor ने already सिखा दिया. And what causes compromise? किस कारण compromise होता है? The main thing is fear. Fear, भय के कारण हम compromise करते हैं. What causes compromise? Fear is the reason for compromise. Fear of men leads to distrust to God. मनुष्य के डर से हम परमेश्वर का भरोसा उठा देते, परमेश्वर के ऊपर से भरोसा उठा देते हैं. परमेश्वर के ऊपर से भरोसा और उसके प्रोविडेंस जो वो मुहैया कर सकता है, उसमें से हमारा ट्रस्ट चले जाता है. हम लोगों पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ वो अगर टाइम दे देगा तो इस महीना चल जाएगा, और 10 लोग टाइम देंगे तो इस महीना चल जाएगा. हम ये नहीं सोचते कि कोई दे या ना दे, मगर परमेश्वर देगा, क्योंकि वो यहोवा हीरे परमेश्वर है जो मुहैया करने वाला है. Hallelujah. You know, we distrust on God's grace. परमेश्वर की कृपा पर और अनुग्रह पर हम भरोसा नहीं करते हैं. हम परमेश्वर की भलाई पर हम भरोसा नहीं करते हैं. क्यों? हम डरते हैं. Fear of men puts us in self-protective mode. लोगों से डर मानकर हम अपने आप को एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मोड में चले जाते हैं. ऐसे जगह में चले जाते हैं जहां पे हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं. आदम और हव्वा ने क्या किया? जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया तो क्या किया? जाके छुप गए. जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यही हम काम करते हैं, छुप जाते हैं, किसी के सामने आना नहीं चाहते, किसी के सामने दिखाना नहीं चाहते, दिखना नहीं चाहते. कॉम्प्रोमाइज. हम डरते हैं कि हम लोगों का फेवर को खो देंगे. हम डरते हैं लोगों का दोस्ती को हम खो देते हैं. हम डरते हैं हम लोगों का अप्रिसिएशन को खो देंगे. हम डरते हैं कि हम लोगों का डर के कारण हम we do compromise. David, how to neutralize compromise? किस तरीके से हम compromise को हटा सकते हैं अपनी जिंदगी से या रोक सकते हैं अपनी जिंदगी से? भजन संगीता 37 में लिखा है, दाऊद, he was a very old man when he was writing this psalm. जब वो एक बुजुर्ग था तब वो इस भजन संगीता को लिखता है. वो बहुत ही बुजुर्ग था. David is writing this psalm at his good old age. वो बूढ़ा हो गया था. एंड बूढ़ा होने के बाद, सब जिंदगी में सब कुछ देखने के बाद वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है. वो कह रहा है, he is a man who has seen all sides. सब कुछ उसने देखा, बुरा भी देखा, अच्छा भी देखा, गिरने का अवसर भी देखा, वो सब कुछ देखा. कॉम्प्रोमाइज करके क्या हुआ वो भी देखा. एंड वो उसके बाद ये लिखता है, डू नॉट फ्रेट, किसी से मत डरो और बुराई से मत डरो. वर्स नंबर 3 he says, trust in the Lord and do good. परमेश्वर पे भरोसा रखो और भला करो. हालेलुया. मेरे प्रिय pastors, leaders, I want to tell you, trust in God than anybody. Trust in God than your members of your church. Trust in God than the offerings and the tithes of your church. Trust in God than any supplies that come from human beings. परमेश्वर पे भरोसा करो. बाकी जो जितने भी सप्लाई आपके पास आते हैं उससे ज्यादा. कोरोना के टाइम पे जितने भी सप्लाई हो रहे थे सब बंद हो गए. एंड क्या हो गया? बहुत से लोगों ने सेवा छोड़ दिया. परमेश्वर पे भरोसा रखो. दूसरी बात, टेक डिलाइट इन गॉड. परमेश्वर में मगन रहो. परमेश्वर में मगन रहो. तीसरी बात, कमिट योर वेज टू गॉड. अपने आप को परमेश्वर की राह में ले चलो, परमेश्वर में समर्पित रखो. एंड देन वर्स नंबर 7, बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड. परमेश्वर में शांत रहो. हालेलुया. बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड. परमेश्वर ने अगर वादा किया है तो वो करेगा. आमेन. ही इज अ प्रॉमिस कीपिंग गॉड. इब्राहिम, मैंने तुझे बोला कि मैं तुझे बेटा दूंगा तो दूंगा. कॉम्प्रोमाइज मत कर. Verse number 8, refrain from anger and turn from wrath.
वो हिंदी में कैसे, गुस्से से और बुराई से दूर रहना। आजकल पास्टर लोग सोचते हैं कि अगर हम गुस्सा हो जाए तो सब लोग सुनेंगे। नो, वो चलेगा, वो जमाना चलेगा जहां पे ऐसे करके आप लोगों को चलाते थे। नो, हम इन साउथ में चलता है, यहाँ पे पता नहीं चलता कि नहीं। वहां पे तो ऐसे डरा के चलाते हैं। आज का युग जो है, जनरेशन जो है, प्यार से चलता है। यीशु मसीह ने प्यार दिखा के, परमेश्वर ने प्यार दिखा के दुनिया को जीता है। हम और आप उस प्यार को लोगों तक पहुंचाना है, जिसके द्वारा हम बहुत से लोगों को मसीह के लिए जीत सकते हैं। आमेन। Are you with me this evening? आइए हम प्रार्थना करें। Father, we just want to thank you। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस शाम के अवसर के लिए। तेरे प्यार के बारे में हम प्रचार करने वाले तेरे सेवक हैं प्रभु जी। बहुत से बार हम मौके हमारे जिंदगी में आते हैं, दाऊद के मानिंद, सिमसोन के मानिंद कॉम्प्रोमाइज हम कर बैठते हैं, मगर इस शाम के अवसर एकजुट होकर हम प्रार्थना करते हैं, हमें सामर्थ्य दें ताकि हम किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सके। तेरे सेवकाई जो तूने हमें दिया है, उसको हम पूरी रीति से, दिल से तेरा सेवा कर सके प्रभु जी। हर 100% पूरा हम सेवा कर सके प्रभु जी। ऐसा ना हो कि कोई भी एरिया में हम समझौता कर बैठे, बल्कि प्रभु जी हम अपना सेवा परिवार के साथ, हमारे पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, सबके साथ हम तेरी सेवा करेंगे। यहोशुआ के जैसे मैं और मेरा परिवार मेरे जीवित परमेश्वर की मैं सेवा करूंगा, वैसा निर्णय लेने के लिए हम में से हर एक को तू मदद कर प्रभु जी। इस दुनिया के लोगों के भरोसे नहीं, हम तेरे भरोसे चलते हैं। तूने हमें बुलाया है, तेरे बुलाहट के अनुसार हमें अपना जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए मदद कर प्रभु जी। हम में से हर एक को तू मदद कर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।